हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नीरज पे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बढ़िया होंगे। मैं भी यहां पे अच्छा हूं। तो आज का जो सेशन है कंप्यूटर का महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं इससे जुड़ी हुई सारी क्वेश्चनों को। तो इससे पहले जो मेरे प्यारे दोस्त इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो आपको नहीं पता है तो जान ले कि कंप्यूटर फंक्शन की संख्या जो होती है वो 12 होती है। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो एक बाइट में कितने बीट होते हैं? 8 बीट होते हैं। कंप्यूटर में सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की कौन सी है? तो ये आपका कंट्रोल+E होता है। उसके बाद है कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? फोर्ट्रॉन थी। यही भाषा सबसे पहले विकसित हुई थी। लैंग्वेज है ये कंप्यूटर लैंग्वेज। जो क्वेश्चन में आता है कि सबसे पहला लैंग्वेज कौन सी थी जो विकसित हुई, डेवलप हुई थी, तो ये आपका फोर्ट्रॉन हो जाएगा। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? तो वाईफाई की फुल फॉर्म जो होती है वायरलेस फिडेलिटी होती है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है? प्रिंटर है। ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। डब्ल्यू के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? तो डब्ल्यू के आविष्कारक और संस्थापक टिम बर्नर्स-ली है। ठीक है। चलिए, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? तो यूएसबी का फुल यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। फंक्शन की में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन की काम करती है? तो F7। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति के लिए क्या उपयोगी है? तो यूपीएस। अगर कभी कभी क्या होती है कि कंप्यूटर अगर लाइट कट जाती है तो कंप्यूटर जो चलते रहती है यूपीएस के माध्यम से ही, क्योंकि ये पावर सप्लाई है एक। ठीक है। उसके बाद है उसके बाद आपका हो गया माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ये चौथा पीढ़ी का कंप्यूटर है। एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो वैक्यूम ट्यूब होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कंप्यूटर और यूजर के बीच मध्यस्थ का कार्य कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यूजर जो चला रहे हैं और एक कंप्यूटर, इनके बीच जो मध्यस्थता का जो काम करती है वो मीडिएटर का जो काम करती है ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। कॉपी या कट किया गया डाटा प्राथमिक मेमोरी में कहाँ सेव होता है? तो ये आपका क्लिप बोर्ड में जाकर के सेव हो जाता है। किसी टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू का तात्पर्य क्या है? मतलब पूछ रहा है कि कोई भी टेक्स्ट जो होती है उसमें स्ट्राइक थ्रू होती है, उसका क्या तात्पर्य? तो ये क्या करता है कि टेक्स्ट के बीच में एक रेखा को खींचता है इसके थ्रू, स्ट्राइक थ्रू के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद है HTTP का फुल फॉर्म बताना था। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्वालिटी का संबंध किससे है? तो क्वालिटी का जो संबंध है आपका कीबोर्ड से है। ईमेल के आविष्कारक कौन है? तो ईमेल के जो आविष्कारक है रे टॉमलिंसन है। कौन है? रे टॉमलिंसन है। उसके बाद है आपका इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यक है। तो इंटरनेट से जो जुड़ने के लिए आवश्यक है आईपी एड्रेस के माध्यम से। एक आईपी एड्रेस होती है जो फ़ोन में भी होती है और इंटरनेट में भी, कंप्यूटर में भी होती है, तो आईपी एड्रेस के माध्यम से कनेक्टेड होती है। HTML का पूर्ण रूप है क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेटवर्क में कंप्यूटर की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो टोपोलॉजी कहते हैं। उसके बाद DBMS का पूर्ण रूप क्या है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है। IT एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो कब लागू हुई थी? तो 2000 ईस्वी में लागू हुई थी। उसके बाद है MICR का पूर्ण रूप क्या है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र क्या है? तो मोज़िक ब्राउज़र हो है। ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, कंप्यूटर के MS वर्ड प्रोग्राम में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट कमांड कौन सी है? तो Ctrl+K होती है। 1 टेराबाइट में 1024 GB होती है और 1 GB में 1024 MB होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है एक्सेल की फाइल को क्या कहते हैं? तो एक्सेल की फाइल को वर्कशीट कहते हैं। प्रिंटर की क्वालिटी को मापा जाता है .dpi में मापते हैं और DPI का फुल फॉर्म होता है ./इंच होता है। उसके बाद है एक्सेल वर्कशीट में स्क्रीन का कम से कम व अधिकतम जूम कितना होता है? तो कम से कम 10% और अधिकतम से अधिकतम 400% वो एक्सेल का वर्कशीट में जूम होता है। उसके बाद है NTFS का पूर्ण रूप। NTFS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। MS एक्सेल में फॉर्मूला डैश से शुरू होता है, तो इसमें जो है बराबर का चिन्ह, ये जो चिन्ह दिया हुआ है इसके चिन्ह से फॉर्मूला शुरू होती है MS एक्सेल में। हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेन्यू का यूज करते हैं? तो इंसर्ट टैब का यूज करते हैं। MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है? तो ये आपका 3 होती है। उसके बाद मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? तो डायगोनली यानी विकर्ण। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि ये आपका एक स्क्वायर हो गया, तो ये आपका ये हो गया ना, ऐसे स्क्रीन को मापा जाता है। जैसे आपका ये डिस्प्ले हो गया ना, ये एक वर्गाकार डिस्प्ले, तो ये आपका कोना कोनी जो होता है इसी को बोलते हैं डायगोनल, इसी के अकॉर्डिंग मापते हैं। MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी का काम में उपयोग करते हैं? तो Ctrl+F5 का यूज करते हैं। उसके बाद है स्क्रॉल बार कितने प्रकार की होती है? तो स्क्रॉल बार जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। नेक्स्ट www का पूर्ण रूप क्या होता है और इसका आविष्कार कौन किया था? www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड और वेब। जैसे कोई भी साइट के पहले शुरू होता है ना www लिखने के बाद फिर उसके बाद कोई भी साइट का नाम होता है, फिर .com या .in जो रहता है, यही कह रहा है कि www जो ये इसका आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था और इसका जो फुल फॉर्म जो होता है, ये शॉर्ट लिखा हुआ है www, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड और वेब होता है। ठीक है, कंप्यूटर के IC चिप आमतौर पर जो बने होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। वह यंत्र जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, मॉडेम के माध्यम से जोड़ा जाता है। उसके बाद हो गया DOS का पूर्ण रूप जो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। प्राथमिक ग्राफिकल जो है प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है किस कंपनी ने बनाया था? तो ये जीरोक्स कंपनी ने बनाया था। BIOS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो BIOS का पूर्ण रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो JS किल्वी ने किया था। याहू के संस्थापक कौन है? तो याहू के संस्थापक डेविड फिलो और जेरी योंग थे। ठीक है, उसके बाद हो गया प्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तब मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था पहले कंप्यूटर प्रोग्राम में। 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो आपको ध्यान में रखना 1.44 MB होती है। DVD का पूर्ण रूप डिजिटल या डायनामिक वर्सेटाइल डिस्क होती है। कहीं कहीं पे आपको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क लिखा रहेगा, तो कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन में डायनामिक वर्सेटाइल डिस्क देखने को मिलेगा, तो आपको दोनों ध्यान में रखने हैं। दुनिया का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो ये आपका एबेकस है। ठीक है, चलिए आगे। सबसे अधिक महंगी व फास्ट मेमोरी कौन सी है? ये आपका हो जाएगा रजिस्टर मेमोरी। एक निवल कितने बीटों के बराबर होती है? तो 4 बीटों के बराबर होती है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। द्वितीय पीढ़ी किसके बीच? 1956 से 1964 के बीच द्वितीय पीढ़ी माना जाता है। उसमें कंप्यूटर का कौन सा कंप्यूटर का प्रयोग होता था? ये
ट्रांजिस्टर जो होता है इसका प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं, जो कि लैपटॉप या कंप्यूटर पे जो होती है इस तरह का जो निशान रहता है दिया हुआ, एक तीर के समान जो रहता है कर्सर, इसको कर्सर बोलते हैं। ठीक है, तीर के तरह का जो निशान रहता है ना उसको कर्सर बोलते हैं। ठीक है, वही कह रहा है कि कंप्यूटर के जो स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले जो प्रतीक होते हैं इसको प्रतीक बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? तो कर्सर कहते हैं। ट्रैक बॉल उदाहरण है किसका? तो ट्रैक बॉल जो उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। ठीक है, उसके बाद वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो मदरबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड माउस किसका उदाहरण है? तो कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, क्योंकि कीबोर्ड के द्वारा हम लोग कुछ डालते हैं ABCD, अन्यथा कोई भी चीज़ हम काम किसके माध्यम से करते हैं? तो कीबोर्ड के माध्यम से हम कोई भी चीज़ को इन करते हैं, मतलब डालते हैं, तो इसीलिए इनपुट डिवाइस कहा जाता है। उसके बाद है पहले से स्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं बताइए? इसको क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं। जैसे कि कभी कभी फ़ोन में भी आता है रीस्टार्ट करने के लिए बूटिंग पे क्लिक कर देते हैं, और कभी कभी किसी फ़ोन में रीस्टार्ट भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि पहले से स्टार्ट, अगर कोई कंप्यूटर उसको रीस्टार्ट मतलब दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं उसको क्या बोलेंगे? तो वार्म बूटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वार्म बूटिंग बोलेंगे। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो फाइल एक्सटेंशन जो है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे। उसके बाद है कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो बार कोड कहते हैं। जहाँ पे देखते नहीं कहीं कहीं पे स्कैन किया जाता है, जो इस तरह से आपको दिया हुआ रहता है लाइन, और ऐसे ऐसे काला काला बहुत सारा दिया रहता है, लाइन खिंचा रहता है, इसी को बार कोड बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बार कोड ही कहा जाता है। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है? तो रिसाइकिल बिन में। आपको अगर कोई हार्ड डिस्क से कोई फाइल डिलीट हो जाती है या कुछ भी डिलीट होती है तो आपको रिसाइकिल बिन में आपको मिल जाएगी। टास्क बार स्थित होती है स्क्रीन के बॉटम पर। टास्क बार कहाँ स्थित होती है? स्क्रीन के बॉटम पर। उसके बाद है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? सीपीयू में। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट कमांड क्या है? तो Ctrl+K है। एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन का वह समूह जो कंप्यूटर को बतलाता है कि क्या करना है, तो वह क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। SMPS का पूर्ण रूप क्या है? तो स्विचड मोड पावर सप्लाई होती है SMPS का पूर्ण रूप। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट साइज टूल बॉक्स में साइज 8 से कितने तक होती है? तो 72 तक होती है। 8 से 72 तक होती है डिफ़ॉल्ट साइज। OMR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो OMR का जो पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। कंप्यूटर में एरर को दूर करने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाते हैं? तो डिबगिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, उस प्रक्रिया को हम अपनाते हैं। PDF का पूर्ण रूप जो होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है। उसके बाद है MS पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है कौन सा? कैलिब्री होता है। ठीक है, SRAM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो चलिए, जहाँ तक था मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट था मैं सारा करवा दिया हूँ, और ये जो देख रहे हैं आप ये मैं ऑलरेडी ये मैं वीडियो बना चुका हूँ, और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ज़रूर इस पे जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। साइंस का है। और उसके बाद जो है सो ये आपका रीजनिंग का हो गया। ये आपका रीजनिंग का है, जिसमें कि मैं इसमें ये बताया हूँ कि कोई भी डेट से दिन कैसे निकालेंगे। सिर्फ आपको डेट दिया हुआ रहेगा कि जैसे मैंने 5 जुलाई 2006 दे दिया, कोई भी 5 जुलाई 2005, 5 जुलाई 1996, कोई भी डेट से हम डायरेक्ट दिन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैं बता चुका हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तो वहाँ से जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।